इंडिया 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 क्या कर रहा है और हमारे जाहिलों को देखो। यूएस डॉलर है और ये तो ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है। ये कह रहे हैं हम रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे, जो इंडिया करेगा हम करेंगे। जाओ कूद जाओ समुद्र के अंदर। जो इंडिया कर, फिर आजादी क्यों ली थी अगर जो इंडिया, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे क्योंकि इंडिया खरीद रहा है रशिया से पेट्रोल। जो इंडिया कर रहा है वो कर लो, तुम लोग भी कर लो। सब जाहिल स्टूपिड लोग, स्टूपिड लोग। जो इंडिया कर रहा है वो हम भी करेंगे, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे। जाहिल स्टूपिड। वहां चाइना के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, सीपेक के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। जो इंडिया करेगा हम भी करेंगे, जो किताब इंडिया पढ़ेगा हम भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान आजाद क्यों करवाया अगर हर वो काम करना है जो इंडिया ने करना है तो। भारत ने अपना दिफाई बजट एक बार फिर बढ़ा दिया। इस खित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? हिंदुस्तान इस वक्त $70 बिलियन खर्च रहा है अपने डिफेंस पे, और हम क्या करते हैं? हम 10 बिलियन, वो 70 और हम 10। कैसे मुकाबला करेंगे? दो रास्ते हैं, मांगते रहो। कब तक मांगते रहेंगे? और जब मांगेंगे तो शरायत भी लगेंगी। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? इंडिया 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 इंडिया, फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कहां जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया तेल खरीद रहा है रशिया से, हम भी रशिया से तेल खरीदेंगे। कौन सा मुल्क डेवलपमेंट के लिहाज से ज्यादा आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? आई गेस इंडिया। मुझे भी इंडिया लगता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है इंडिया डेवलपमेंट ज़्यादा मतलब के आगे है पाकिस्तान से। इंडिया है सबसे ज़्यादा। इंडिया ऑब्वियसली इंडिया ज़्यादा आगे है। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान आगे है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। हम उसको कभी भी डेवलपमेंट के लिहाज से आगे नहीं आने देंगे। ये आप दुश्मनी निकाल रहे हैं या हकीकत यही है? नहीं, हकीकत तो इसके बरक्स है। असल में अगर हकीकत में जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। वजह नजर आती पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया इंडिया से? लोगों का कंसर्न नहीं है आईटी बेस्ड पे। यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ चंद ही जो है मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इस आईटी में लोग इतना ज़्यादा अपना जो है शौक डेवलप नहीं करते। लेकिन इंडिया में चूँकि आईटी में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, आईटी के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, इस वजह से जो है इंडिया में लोगों में कंसर्न ज़्यादा पैदा होता है, उनमें शौक ज़्यादा पैदा होता है। वो देखो आसमान में क्या है, अरे ये इतनी तेज रफ्तार, ये क्या चीज है जो चांद की तरफ जा रही है? गौर से देखो जरा। अरे ये तो यूएस डॉलर है और ये तो ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है। यूएस डॉलर काबू से बाहर इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत पंगा गलत टाइम पे गलत बंदे से ले लिया और वो अब हमें भारी पड़ रहा है। देखिए नाजरीन, ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, हमने दुनिया को यह कह दिया, हमने उनको यूं कह दिया, हमने उनको कहा तुमसे बात नहीं करते। व्लादिमीर पुतिन के दिल में जो आग है ना तुम्हारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तुमने उनका मुल्क तोड़ा है। उनसे जाके बोल रहे हैं वो हमारा भला चाहेंगे, भला नहीं चाहेंगे। उनके पास जो है ना 13 नंबर का छितर है, वो पाकिस्तान को वो लगाएंगे अगर हम उनसे तेल खरीदेंगे या कुछ और खरीदने जाएंगे। रशिया के हमारे से पूरी पुरानी जिद है यार, हमने उनका मुल्क बर्बाद किया, आप क्या बात कर रहे हो? हमने उनका मुल्क तोड़ा है, सोवियत यूनियन को तबाह किया पाकिस्तान ने यार, एक अकेले हम लोगों ने तबाह किया है। हमारे जोरी हथियार यहां पर इसलिए बड़बेर एयरबेस के अंदर F-16 में लगे हुए थे। F-16 अमेरिका ने इसलिए दिए थे कि कल जाके रशिया पे हमला करना। जिस मुल्क पे हमला करने के लिए तैयार जोरी हथियारों के साथ, उसको कह रहे हैं हम दोस्ती करेंगे, हम यानी एक कोई वही चक्कर है ना, तू नहीं और सही, एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो दूसरी गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। अमेरिका, तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तू अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, अब हम रशिया गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। इंडिया जो है ना एक आईटी हब बन रही है दुनिया में। जिस तरह अमेरिका है ना जो सबसे बिगेस्ट कैपिटलिस्ट है, इस तरह अब दूसरी नंबर पे मेरे ख्याल में अब इंडिया जा रहे हैं। सरप्राइजिंग है, लाइक दे आर डूइंग प्रोग्रेस, अच्छी बात है, हमें भी करनी चाहिए। पाकिस्तान में हर चीज़ में कह ले कि पढ़ाई में और टेक्नोलॉजी में एक स्टेप आगे हैं, तो वो ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो फ़ोन पे डाटा यूज़ करते हो? जी बिल्कुल करते हैं। कौन सा जी आ रहा है उसमें? LTE आ रहा है। आता तो 4G लेकिन चलता वो उससे थोड़ा ही है। हाँ जी 2G। हाँ जी 2G 3G LTE बाज़ का तो वो लाइट चली जाए तो वो भी हमारे उधर कम हो जाता है। कम हो जाता है ना? टाटा बाय बाय। हाँ जी टाटा बाय बाय एंड फिनिश। इंडिया में ना 5G आ चुका है। अगस्त में लाइक पूरा के पूरा जो कंट्री है इंडिया का, वो 5G की सहूलत से
मुफीद हो सकता है, फ़ायदा उठाने वाला है। पूरा इंडिया जो है 5G के मज़ा लूटने वाला है। तो आपका क्या रिएक्शन है? इंडिया जो है ना एक आईटी हब बन रही है दुनिया में। जिस तरह अमेरिका है ना जो सबसे बिगेस्ट कैपिटलिस्ट है, इस तरह अब दूसरी नंबर पे मेरे ख्याल में अब इंडिया जा रही है। आजकल पिछले साल अगर हम देखें ना तो अमेरिका जो क्या है सऊदी अरब का एक अरमीको इंडस्ट्री है, अरमीको एक तेल कंपनी है, उन्होंने जितना तेल बेच दिया था ना उससे एक ट्रिपल पे इंडिया ने सिर्फ कोड भेजे थे आईटी के बेस पे। सरप्राइजिंग है, लाइक दे आर डूइंग प्रोग्रेस, अच्छी बात है, हमें भी करनी चाहिए। हमारा ये रिएक्शन है कि अच्छी बात है कि वहाँ पे 5G उनकी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी, उनकी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इजाफा हुआ है इसकी वजह से। जितनी भी डिवाइसेस है, फ्रिज है, लाइट है, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए, जिसको IoT बोलते हैं। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मुझे इस चीज़ों का पता है। तो ये सब IoT बेस्ड हो गए, तो इसके लिए इंटरनेट की कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो इससे पहले हम 1 GB देखा है, 2 GB सिर्फ एक पिक्चर पे जो 3 मिनट लगते थे या 5 मिनट भी ज़्यादा लगते थे। अब 3G आया, फिर 3G के बाद 4G, अब 5G जो है ना, 5G एक आप ऐसा कह लें कि मिली सेकंड में चीज़ें लोड हो, जितनी भी चीज़ें है वो कनेक्टेड रहेगी पूरी तरह। तो ये इज़ बिगेस्ट चेंज है इंडिया ने किया है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इससे हमें सीखना चाहिए, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये एक अच्छी चीज़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये एक मेडिकली इफ़ेक्ट करेगा सिग्नल्स, ये इस तरह नहीं है। हमने 4G देखा, कोई इफ़ेक्ट हुआ है इससे? इसके लिए हम क्लाइमेट चेंज, ग्रीनरी माहौल रख सकते हैं, इससे क्या है ये इशू सॉल्व हो सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे घरों में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होता है, तो उनको फ़ायदा होगा इसका। 5G पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि अभी 4G भी प्रॉपर्ली वर्क करता है, ऐसे ही है? बिल्कुल सही बात कही आपने। एक तो ये कि हमारी जो IT मिनिस्टर्स है या पॉलिटिशियंस है, उसको IT का इतना पता ही नहीं है। आप उसको जाके क्रिप्टो करेंसीज का अभी तक उसको पता नहीं है, जो कि आजकल एक डिजिटल करेंसी बनी हुई है, पूरी दुनिया उसको मान रही है। यहाँ पे 4G भी ऐसे कि जैसे आप 2G यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट लाइट गई, इंटरनेट चला गया, इतनी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया की अगर देखें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की वहाँ पे है, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया बहुत हमसे आगे है। और बड़ी सुना था कि पाकिस्तान में 4G आ रहा है, 4G आ रहा है, 4G आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो हालात इस तरह के नहीं है, 5-10 साल तक एक्सपेक्टेड है शायद आ जाए पाकिस्तान में। आज मेटावर्स आ रही है, आपको शायद मेटावर्स का पता होगा। मेटावर्स में ये कि वर्चुअल एक दुनिया होगी, वहाँ पे गेम्स हो गए या मीटिंग्स हो गए, वहाँ पे करेंसीज जो होगी डिजिटल करेंसीज, वो बिटकॉइंस वगैरह इस तरह हो गए। पाकिस्तान की पॉलिटिशियन या इधर की जितनी भी स्टेक होल्डर्स है जो ऊपर बैठी हुए, उसको अभी तक ब्लॉकचेन का पता नहीं है। ओबियसली बात है, वो पाकिस्तान में हर चीज़ में कह लें कि पढ़ाई में और टेक्नोलॉजी में एक स्टेप आगे हैं, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो इसके हिसाब से तो कोई पता नहीं कि कब होगा, क्योंकि ये आजकल ज़्यादातर पॉलिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, और इसकी मुल्क की तरक्की और ये टेक्नोलॉजी 4G 5G इसको उतना बॉदर नहीं कर रहे। कह रहे थे कि जोंग ये लॉन्च करने लगा है, लेकिन मोबाइल उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में आ गए हैं 5G, लेकिन अभी तक कोई इंटरनेट की। मेरे पास 5G वाला मोबाइल है और उस पर 3G भी नहीं आता प्रॉपर वाला। मोबाइल सबके पास 5G, हमारे पास है, उसमें भी 3G नहीं आता। तो उन लोगों को समझाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारा जो स्टार्टअप से इतनी तरक्की नहीं कर रहा है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि आजकल जो पाकिस्तान की एक स्टार्टअप्स कम्युनिटी है, हब है, वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत से IT के स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, और AI में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, और हमें 5G को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक बड़ा इकदाम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग मुझे बताएं जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, आप लोगों के पास कौन सा इंटरनेट चल रहा है, दैट इज़ 3G और 4G। वेल एनीवे, जो मुझे पता है इंडिया में जो मुझे देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एज़ वेल। 5G आपके पास आने वाला है, बहुत अच्छी बात है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि पाकिस्तान में भी ऐसी कोई सहूलत जल्दी आ सके। वेल हमारा 4G तो थोड़ा बहुत ही चलता है, अदरवाइज़ हम 3G वाले मुसाफिर हैं, तो हम इसी स्पीड में जाएंगे। एनीवे इंडिया